हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है 2 अगस्त और ये है मॉर्निंग का टाइम। मेरा विधु स्कूल चला गया था, तो ये वे सो रहा था, तो फिर मैं उठी, फिर काम वाम में लग गई थी। नींद तो आ रही थी, लेकिन आलस करना अच्छी बात नहीं है। देखो कैसे मुस्कुराया, सोते सोते सपना देखा होगा। ऐसे सोते हुए बच्चों को प्यार करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। बस ऐसे ही विदु को स्कूल भेज करके फिर फ्रेश होकर के फिर मैं भी एक्सरसाइज और योगा जो भी है, मेरा अर्थराइटिस भी है और मुझे थायराइड भी है, तो उन सब चीज़ का योगा और एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि आगे दिक्कत ना हो। अभी इस एज में ये सब दिक्कतें हो गई है मुझे, तो आगे चल कर के ये मतलब जड़ से ना एकदम पकड़ ले तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से बहुत मेरे हस्बैंड भी बहुत चिल्लाते हैं कि तुम कुछ सुनती नहीं हो, ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये सब चीज़ पे ध्यान दो वरना फिर आगे बहुत दिक्कत होगी। तो सही बात है, एक तो महंगाई का ज़माना यार, फिर इतना ट्रीटमेंट, बच्चों को पढ़ाना, मतलब बहुत कुछ देखते हुए लगता है अपने से एक्सरसाइज योगा वगैरह करके थोड़ा सा हेल्थ को ठीक रखना ही अच्छी बात है। हम ठीक रहेंगे तभी बच्चे लोग भी ठीक रह पाएंगे, क्योंकि वो तो भाई ऑफिस चले जाते हैं, घर में मुझे देखना है पूरा घर, बच्चों को। तो मैं अगर फिट नहीं रहूँगी तो फिर बच्चे कहाँ से फिट रहेंगे। तो बस ये थोड़ा बहुत मैं भी एक्सरसाइज योगा वगैरह करके काम वाम में लगती हूँ। मेरे हस्बैंड विदु को छोड़ने गए हुए थे, तो वहाँ से मम्मी की तरफ चले गए थे उधर ही से, तो वहाँ से मतलब विदु की दादी के घर, वो हमारा वो वाला घर, तो वहाँ वहाँ रोज़ जाते हैं। कभी कदार है, शायद वो नहीं जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ गए थे। आज मेरे देवर देवरानी दिल्ली से लौटे हैं, क्योंकि वो लोग गए हुए थे 17 तारीख को घूमने मेरी नंद के यहाँ, तो वहाँ से आज लौटे। तो और फिर वहाँ 2 घंटे वहाँ थे वो, और फिर मैं भी योगा एक्सरसाइज वगैरह करके उठी हूँ। वेद वेद मेरा उठ गया था, यहाँ कैमरे के पास आके मस्ती कर रहा था। और फिर इसके बाद मैं जो भी है ये ब्लैंकेट वगैरह ये सब मैं तय लगा करके उसको रख रही थी। ऐसे तो मेरा एक ही यही कबर्ड है जो आप लोग को दिख रहा है, और ऐसे भी कहीं कुछ है नहीं। और बक्सा वगैरह मेरा है, लेकिन इतने जगह में नहीं आ पाएगा, आए कभी तो बहुत ज़्यादा भर जाएगा। इस वजह से मुझे ये टेबल पे ही सारे अपने बिस्तर रखने पड़ते हैं अच्छे से अरेंज करके। यहाँ वेद ये मस्ती कर रहा था आगे फ़ोन के सामने। सुबह उठ गया था वो 8:30 बजे, नहीं 8:30 नहीं, 8:45 बजा था, हाँ, जब ये उठा था। क्योंकि 1 घंटे तक मैं ही एक्सरसाइज वगैरह करी थी, फिर उसके बाद काम में लगी थी, फिर पूरे घर की डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा। या सच बताओ ना, मतलब कि सिर्फ झाड़ू पोछा लगा लेने से घर की साफ़ सफाई नहीं होती है, प्रॉपर वेल मेंटेन करना पड़ता है। मतलब हर एक चीज़ जो हमारे रोज़ डेली का हो सके, हम उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर ऐसे ऊपर ही ऊपर झाड़ू पोछा लगा लेते हैं और ये इधर उधर कुछ पड़ा रहता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर सामान अपनी जगह पे होना चाहिए व्यवस्थित, तो फिर अच्छा लगता है ये सब। तो मेरे हस्बैंड भी कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं, तो वो उठा के रख देते हैं दूसरी साइड प्रेस वगैरह। और बच्चे खेलते हैं तो टॉयज़ वगैरह हैं उनके, और बहुत सारी चीज़ें इधर उधर रखते हैं। फिर मैं डस्टिंग वगैरह करके फुर्सत जैसे ही हुई, फिर मेरे हस्बैंड आ गए, और ये जो है उनका ये दूध लेकर के आए थे, और मेरी सास भिजवाई थी चना, तला हुआ चना। मेरे हस्बैंड को मतलब बहुत पसंद है, इस वजह से उनसे भिजवाई थी। और फिर जैसा कि चादर मैं ठीक से नहीं बिछा पाती हूँ, बिछा लेती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन एकदम मतलब जिसको बोलते हैं ना एकदम फिनिशिंग दे करके जो बिछा लेते हैं, वो यही बिछा पाते हैं। तो बस इन्होंने बिछाया, फिर उसके बाद फिर हम झाड़ू वगैरह लगाए, झाड़ू पोछा जो भी है अपना रोज़ का यही सब काम ये सब काम वाम करके झाड़ू पोछा वगैरह, इनको नाश्ता वास्ता बना के फिर हम जाते हैं नहाने, क्योंकि फिर बाथरूम वगैरह धुलना, कपड़ा धुलना,
नहाना, फिर बहुत काम हो जाता है। और क्या बोलते हैं, कौन अच्छा कौन कौन है रोज़ अपने बाथरूम नहाने के टाइम रोज़ अपना बाल्टी डिब्बा ना और बाथरूम वगैरह वॉश करता है। भाई ये सब चीज़ तो करना ही चाहिए, क्योंकि फिर पता है गंदा लगने लगता है तो फिर मुझे बहुत उलझन लगती है, फिर मन नहीं करता है बाथरूम वगैरह में जाने का। नहाते टाइम भी अगर गंदगी रहती है तो फिर नहीं अच्छा लगता है, तो साफ़ रहता तो फिर मन भी खुश रहता है। यहाँ पे फिर मैं मेरे पास तो मतलब कि ट्राईपॉड वगैरह है नहीं, तो मैं ऐसे ही रख रख के काम चला रही हूँ अभी। पोछा वगैरह लगाई। यहाँ पे मेरा वेदा करके कैमरे के सामने एक्शन कर रहा है। ये आना है तुमको? आ नाव नाव करना है? नाव नाव करना है? हाँ भैया, नाना को नहीं दिखा रहे बाबू, अभी नाना को वीडियो कॉल करेंगे ना। हाँ, तुम्हारी फ़ोटो खींच रहे हैं। हाँ, क्या कर रही हैं मेरे साथ? आपको प्यार कर रहे हैं हम। नो नो नहीं, यस, मैं तुमको प्यार कर रही हूँ, ठीक है। तोहरा के रखब सैया गई गई जान। यहाँ पे आगे वाले रूम में अटैच ही मतलब किचन भी बनवाया है मैंने। किचन के लिए अलग से कोई मतलब कि डोर वगैरह नहीं लगवाया, ओपन किचन ही है इसी रूम में ही। कभी मैं ऐसे पता नहीं दिखाया है कि नहीं, कभी ऐसा हुआ तो मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ना गाड़ी आके खड़ी होती है, तो अभी हमारे घर के सामने रोड ना ठीक से बनी नहीं है, तो बारिश वारिश होती है ना, और मतलब अगर नहीं भी बना भी होता ना, तो भी यहाँ गाड़ी अगर खड़ी होती तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से गाड़ी घूम घाम के आती है। फिर यहाँ पे क्या है ना कि किचन इधर ही पास में है, यहाँ बैठते भी हैं, तो गाड़ी यहाँ तक खड़ी होती है, उसके पहिया में क्या क्या लग के आता है, तो फिर बहुत अजीब लगता है। तो ये लगता है फिर धुल लो अच्छे से, क्योंकि फिर बच्चे लोग ना खेलते खेलते बैठ जाते हैं वहाँ, है ना, बैठ के खेलने लगते हैं। कभी बाय द वे वहाँ कुछ खाने को गिर जाए तो उसको मैं भी मैं ना देख पाऊँ तो मुँह में भी डाल सकते हैं। तो उससे ये लगता है यहाँ पे धुलाई कर दो ना तो ज़्यादा ठीक रहता है, जो भी गंदगी पोछा से तो वो नहीं। देखो कैसे हटा रही है गाइस, और ये देखो कैसी हटा रही है गाइस, तो देखो गाइस, ये देखो गाइस सच तो और गाइस बैक टू माय चैनल। ये देखो मेरी मम्मी ये वाईफाई से पानी हटाया, मैं देखो कैसे कैसे का मम्मी फोटो खींचे और क्या करूँगा, मम्मी मुझे फ़ोन नहीं देगी गाइस, इनको तो नहीं मारो। अच्छा सास होती है तभी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बट परी दीदी का रोज बर्थडे ही रहता है क्या? नहीं बोलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हमें जल्द पता चलता है। ठीक है, आई लव यू। हाँ मेरा बच्चा विदु भैया भी आई लव यू। हाँ तोहरा के रखब सैया। आज ये गाना बार बार मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकल रहा। एक रील में देख लिया था मैं भी, इस वजह से। वेद मेरा नहा के आ गया था, उसको कपड़ा वगैरह पहनाई और कैमरे के सामने इसको शर्म नहीं आ रही थी। इसी वजह से इसको मैंने कहा चलो अच्छा पैंट पहन लो, उसके बाद
पाउडर वगैरह लगाते हैं। तो थोड़ा सा ना मेरा नील का हल्का सा इसको लग गया था, तो बार बार कह रहा था मम्मा यहाँ लग गया, मुझे दवा लगाओ दवा लगाओ। का अच्छा लगाते हैं बेटा। इसका भी एडमिशन करवाना है, लेकिन थोड़ा कुछ दिक्कतें हैं, इस वजह से हम नहीं करवा पा रहे हैं। बस उसको कपड़ा वगैरह पहना करके फिर आटा रखा हुआ था, और आलू कोड़े की सब्ज़ी थी, मेरी सास भेजी थी इसमें चना, और तो बस मैं इसको खोली। और वो आलू कोड़े की सब्ज़ी फिर मैं गरमाए और पराठा बनाई थी, और पराठा चाय आलू कोड़े की सब्ज़ी और ये चना तो फिर खाए थे। और ये मलाई जो हम लोग जो दूध में से निकालते हैं, तो वो इसी में मैं स्टोर करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद जब ये भर जाता है तो फिर उसके बाद मैं इसमें से घी निकाल लेती हूँ। अभी मैं कल नहीं परसों, हाँ परसों ही घी निकाली हूँ, तो इस वजह से इसी में मैं भर लेती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा थोड़ा करके क्या निकालना, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना, तो अच्छा खासा उसमें से घी निकल आता है। तो मैं इसी कंटेनर में भर के रख लेती हूँ। बस ये लोगों के लिए फिर मैं ऐसे ही ना पराठा मैंने सेक दिया था, चाय बना लिया था, सब्ज़ी वगैरह था। फिर मैं चली गई थी नहाने। फिर नहाने में तो मतलब मुश्किल से क्या, मतलब क्या 40 से 45 मिनट लगी ही जाता है, क्योंकि कपड़ा धुलना रहता है, बाथरूम धुलना रहता है, फिर नहाओ, फिर यार निकलो। और जानते तो हैं आदमी लोग कैसे नहाते हैं। तो बस मैं नहा के पूजा वूजा करके फुर्सत हो गई थी, और पूजा वूजा करने के बाद मैं ये मेरे पतिदेव ऊपर बिस्तर फैला हुआ था, मैंने बोला अच्छा ला के अच्छे से रखो, और इसको मैं क्या कहते हैं कम्बल में अंदर रख दूँगी, और इसको चादर से ओढ़ा दो तो ओढ़ा ही नहीं रहते। और आज मेरा मन कर रहा था ये सूट पहनने को। फ़िलहाल मैं गर्मी में इस टाइम रोज़ नाइटी पहनती हूँ, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा कुछ चेंज करते, क्योंकि मैं कुछ ढूंढ रही थी, मुझे सूट सामने दिख गया, मैंने कहा लाओ आज इसको पहनते हैं। तो बस मैं वही सब चीज़ें रख करके ये जो मेरा ब्लैंकेट है छोटा वाला, इसको मैं इसी कबर्ड में रख देती हूँ नीचे साइड, इसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। और नहीं वो घूमी जाएगा। मेरा बच्चा कुछ आके यहाँ कुछ कह रहा था। या तू कुछ वीडियो नहीं खिंचाओगी? हाँ वीडियो नहीं खिंचाओगी या तू कुछ वीडियो यहाँ पे मत जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, वीडियो यहाँ पर मत जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर टीवी देख के कम मत जाएगा वीडियो। यहाँ क्या कह रहे हो बताओ? वीडियो मत जाएगा। अरे ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात बाबू। विदु भैया कुछ नहीं होगा, आप यहीं रहो। अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम विदु भैया के साथ रहना, ठीक है? ठीक है ठीक है। अलग इस सूट पे मैंने एक प्लाजो पहना था क्रीम कलर का, ये रहा। अभी अभी इतनी तेज बारिश हुई है और हम लोग भीग करके आए, ऊपर से मज़ा आ गया। अरे वो भैया मैंने तो दो तीन क्या 4-5 रील बना डाली है। गई थी जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया कि वीडियोस बनाऊं, वैसे ही बारिश इतनी तेज़ी से हुई है। फिर मैं कपड़ा उतार के नीचे आ गई थी, लेकिन फिर मेरा मन किया कि मैं थोड़ी सी वीडियो आज शूट कर लेती हूँ बारिश में, क्योंकि मैं इस बारिश में अब की बार के बारिश में एक भी बार नहीं भीगी हूँ। इसलिए मैं गई थी, वीडियो भी शूट की हूँ, और खूब मज़ा आया मुझे तो। विदु भी नहा करके आया। विदु नहाया क्या है, वो भीगा है थोड़ा सा, मैं तो पूरा ही समझ लो नहा ली थी। और मेरा वेद जो है इतना डांटा है हम लोगों को। क्या वेद? हाँ डांटे हो ना को? भाई हाँ क्या बोल रहे थे बाबू? भाई मैं डांट रहे थे? हाँ। क्या बोल रहे थे जरा बता दो। तो भाई से मैं बना दिया तो सर्दी हो जाएगी। हाँ सर्दी हो जाएगी, लेकिन मम्मा विदु भैया नहीं सुने ना। हाँ, हाँ गंदे हैं। हाँ तो बस अभी हम लोग कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, और अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करके थोड़ी देर रेस्ट करूँ। उसके बाद मेरा भाई आएगा हम लोगों को लेना, फिर हम लोग चले जाएंगे। हाँ बेटा पहना रहे हैं,
तो हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि बहुत वीडियो बन चुकी, फिर लंबी वीडियो ठीक नहीं रहेगी। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।